you are coming to Allahabad, how can you miss Sangam? It's the confluence of three rivers. Today I will going to tell you A to Z about this holy place. So stay with me. Triveni Sangam is the confluence of three rivers, Ganga, Yamuna and Saraswati. According to Hindu tradition, a bath here said to flush away all of one's sins and free the person from the cycle of rebirth. आनंदमानंदवनेव शक्तम आनंदगंधम हतपापगंधम वाराणसीनाथमनाथनाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। गंगे गंगे तियो ब्रूयान योजनानां श्रुतिरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो ब्रह्मलोकं स गच्छति। गंगा की बड़ी महिमा है। भागवत में लिखा है कि गंगे गंगे तियो ब्रूयान। गंगा स्नान की बात नहीं लिखा है, सिर्फ बोलने के लिए। योजनानां शतेरपि, 100 योजन की दूरी से भी अगर कोई गंगा का उच्चारण कर ले, गंगा 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 उच्चारण कर लेता है, तो उसको जो स्नान करने का फल मिलेगा वो उसको वहाँ बैठे बैठे उच्चारण करने से, गंगा का नाम लेने से फल मिल जाता है। लेकिन वो नाम कैसे हो? शुद्ध मन से होना चाहिए, शुद्ध हृदय होना चाहिए। ये नहीं कि चलते भी बिल्कुल शुद्ध हृदय से उच्चारण करेंगे तो 100% जो स्नान करने का फल होगा वही फल आपको उच्चारण करने से मिलेगा। ऐसा गंगा जी का प्रभाव है। इतना ही नहीं, गंगा की रेती भी अगर किसी के मस्तक धारण कर ली जाती है तो उसको भी मुक्ति देने वाली ऐसी गंगा की महिमा है। और तीर्थराज प्रयाग, ये वही तीर्थराज प्रयाग है जहाँ श्री राम जी आए थे। ये वही तीर्थराज प्रयाग जहाँ दक्ष ने यज्ञ किया था। दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था इसी तीर्थराज प्रयाग में। और उस यज्ञ में ही बड़े बड़े राजा महाराजा आदि देवता, बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि पधारे थे उस यज्ञ में। और बांध के ऊपर श्री हनुमान जी विराजमान हैं, जो सब लोग जानते हैं। और गंगा जी के तट पर ही एक विशाल काय और पौराणिक मंदिर है जिसका नाम सोमेश्वर महादेव। सोमेश्वर महादेव शिव पुराण में इसकी बहुत सुंदर कथा आती है। शिव पुराण में प्रयाग के 2 मंदिरों की कथा आती है, 2 शिवलिंगों की कथा। एक सोमेश्वर महादेव है, एक दारागंज में एक शिव जी का लिंग है, उसकी कथा आती है। तो ये जो जितने क्षेत्र हैं ये सब पौराणिक क्षेत्र हैं। जितने भी झूसी में हो, चाहे 12 माधव हो, चक्र माधव आदि लेकर के 12 माधव, कुछ प्रकट रूप में है चक्र माधव जैसे प्रकट रूप में है, और कुछ ऐसे माधव जो अप्रत्यक्ष हैं, जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, और कुछ हैं जो अभी वर्तमान में सब लोग जिनका दर्शन करते हैं। जैसे शहर में, प्रयागराज शहर में है बेड़ी माधव है, यहाँ चक्र माधव है सोमेश्वर जी के बगल में। तो ऐसे अनेक तीर्थ हैं प्रयागराज में भ्रमण करने के लिए, दर्शन करने के लिए। तो आप लोग आइए और बढ़िया से भगवती का दर्शन कीजिए, गंगा माता का स्नान कीजिए, गंगा का पान कीजिए, जिससे आपको लाभ होगा, आपके परिवार वालों को लाभ और समाज को लाभ मिलेगा। हर हर गंगे, हर हर महादेव। Out of the 3 rivers, Saraswati is said to be the mythical river which joins Ganga and Yamuna from the below. What is astonishing is that despite flowing together, both the rivers maintain their visible identity.
They can be identified by their different colors. The water of Ganga is clean, while the color of Yamuna is greenish. Witnessing sunset here has its own charm. When you visit Sangam, you can also enjoy boating with your family at a very nominal rate. Boatmen here take around 200 rupees for a full trip, which lasts around half an hour. Also, don't forget to catch the mesmerizing view of new Yamuna Bridge. मैं शरद, ये मेरे साथ मेरे फ्रेंड मोहम्मद इमरान खान। हम लोग कभी कभी आते हैं आराम से संगम अपना बैठ के मौसम का मज़ा लेते हैं, और संगम गंगा जमुना का जो भी है पावन, ये इसका व्यू का मज़ा लेते हैं। अच्छा लगता है काफ़ी यहाँ बैठ के। काफ़ी मतलब इस समय लॉकडाउन की वजह से काफ़ी संगम में साफ़ सफाई है, जो भी है मतलब कि यहाँ का पानी ज़रा शुद्ध है, वातावरण अच्छा है। इस समय काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ बैठ के हम लोग। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राघवेंद्र शुक्ला और मैं हूं एक यूट्यूबर। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है मंदिर मिस्ट्री। मैं प्रयागराज का रहने वाला हूं। अक्सर संगम किनारे हम लोग वीकेंड्स पे आते हैं और काफ़ी अच्छी फीलिंग आती है, क्योंकि काफ़ी शांत वातावरण होता है। और ख़ास तौर से जब से लॉकडाउन लगा है तब से तो यहाँ आने का एक अलग ही फीलिंग और एक्सपीरियंस है। गंगा जी साफ़ हैं, भीड़ भाड़ और कम हो गई है, तो एक अपने आप में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है संगम किनारे आने का। ना सिर्फ आपको स्पिरिचुअल फीलिंग आएगी, बल्कि आप खुद से आपका जो मन है वो अच्छा फील करेगा। I hope you all have liked my this latest documentary on Sangam. I have told you A to Z everything about this place. Next time when you will come to Allahabad, which is now called Prayagraj, do come here. For now, Anurag Sasan is signing off.